अलर्ट जारी किया है। 17 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मैदान में शीतलहर चलने के बाद ठंड में इजाफा हुआ है। धुंध के चलते सड़क हादसों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते पुलिस की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। कुछ एक्सप्रेसवे पर जो स्पीड लिमिट थी उसको भी कम किया गया है, क्योंकि अब फॉग होने के चलते काफी ज्यादा परेशानी भी लोगों को उठानी पड़ रही है। और मौसम विभाग ने 17 जिलों में कोहरे को लेकर, ठंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। तो मौसम की मार, यूपी में कड़ाके की ठंड की मार देखने को मिली। 13 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। 17 जिलों में कोहरे को लेकर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ शीतलहर का भी अनुमान देखने को मिलेगा। तो यूपी का सबसे ठंडा जिला रहा अयोध्या। वहीं बात करें तो न्यूनतम तापमान 5.5 सेल्सियस रहा। सड़कों पर धुंध के चलते बढ़ रहे हादसे, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद ही लो और कोहरे के चलते कम विजिबिलिटी होने की वजह से सड़क हादसों में भी इजाफा हो रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार पारा गिर रहा है, कोहरा बढ़ रहा है। और इसी को लेकर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, जानकारी देंगे उनसे। निखिल, किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है लखनऊ में, किस तरीके से हालात है? क्योंकि देखिए लगातार पारा गिरता जा रहा है, तापमान देखिए किस तरीके से लगातार गिर रहा है। देखिए, कल ही मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के तहत अलर्ट किया है। उत्तर प्रदेश के कई जनपद इसमें शामिल है। मौसम विभाग की तरफ से साफ चेतावनी दी गई है कि जो उत्तर प्रदेश में कई जनपदों में जहां अलर्ट घोषित किया गया है, यहां कोहरे के साथ धुंध का असर देखने को मिलेगा। तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जाएगी। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। अगर कल से पहले की हम बात करें तो लगातार शीतलहर का असर देखने को मिल रहा था। कल थोड़ी राहत जरूर लोगों को थी, लेकिन आज से फिर शीतलहर का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। तो निश्चित तौर पर जो गलन और ठंड है वो एक बार फिर तेजी से बढ़ेगी। गलन के एहसास की वजह से लोगों को काफी गर्म कपड़े पहनने की हिदायत भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी जा रही है। अगर हम बात करें बारिश की, तो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आने वाले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में हल्की बारिश यानी गरज चमक के साथ छींटें पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से जो तापमान है उसमें काफी गिरावट दर्ज की जाएगी। दिसंबर का महीना चल रहा है, लिहाजा आमतौर पर जो ठंड है ये सामान्य ठंड के तौर पर ही देखा जा रहा है दिसंबर की से अगर तुलना करें तो। चूंकि इस बार ठंड कम पड़ रही थी शुरुआती दिसंबर में, तो अब धीरे धीरे तापमान तेजी से लुढ़क रहा है। अनुमान जो मौसम विभाग ने लगाया ठीक है, लेकिन यानी कि आने वाले समय में टेम्परेचर और डाउन होगा, यानी कि ठंड में इजाफा होगा। फिरोजाबाद से दीपक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपक, फिरोजाबाद की बात करें तो फिलहाल मौजूदा टेम्परेचर क्या कुछ है और मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया उसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम? मैं बता दूं कि जब से अलर्ट जारी हुआ है 2 दिन पहले से यहाँ पे सर्दी का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं न कहीं ये सर्दी अब शहरी से लेकर के ग्रामीण अंचल तक भी मौजूद है। काफी लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं न कहीं किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि किसानों का जो अब तक मानना था, किसानों की चिंताएं साफ जाहिर हो रही थी, क्योंकि आलू का क्षेत्र है। आलू फिरोजाबाद, आगरा में सबसे ज्यादा अधिक आलू की पैदावार होती है। तो वहां कहीं न कहीं अब ये सर्दी बढ़ने से आलू की फसल को और साथ ही गेहूं की फसल को कहीं न कहीं इसमें फायदेमंद होगा। तो एक तरफ कहीं न कहीं फायदा है, तो दूसरी तरफ लोगों की परेशानी भी खड़ी हो रही है। मेरे साथ कुछ यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर अलाव जला करके बैठे हुए हैं, और उनसे हम बात करते हैं कि सरकार द्वारा अब की बार किस तरीके की व्यवस्था की गई है, जो कि जिस तरीके से 2 दिन से शीतलहर जारी है। क्या नाम है आपका? नारसिंह तोमर। नारसिंह जी, क्या व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा? सरकार द्वारा चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की जाए। सर्दी बढ़ गई है, इसलिए बहुत जरूरत है। यहाँ भूसे की गाड़ियां आती हैं बेचने के लिए, किसान परेशान और आपने हालातों का जायजा भी लिया, जानकारी हमारे दर्शकों को दी कि आखिर किस तरीके से धरातल पर स्थिति है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका, और निखिल आपका भी बहुत शुक्रिया।